Hello students, in last video we discussed about the chapter 3, that is exponent, and the last topic was there surds. What is surds? I have explained in the last video, okay, and you have to solve the exercise question 3.2, and in this video today we will discuss chapter 4. Chapter 4 is that polynomials. Polynomial, what is polynomials? We have to discuss. Okay, we have to find out what is the polynomials, how we are using the polynomial equation, how to solve the polynomial equation. Okay, addition, subtraction, multiplication of polynomial equation. So first of all, what is polynomial? Polynomial क्या है? एक टू वर्ड से मिलकर बना है, जैसे poly plus नोमियल्स. नोमियल्स मतलब ये आप लोग बोल सकते हैं प्लूरल है, ठीक है. नोमियल एक सिंगुलर होता है, नोमियल्स होता है प्लूरल. पॉलीमेस होता है मेनी, इसका मीनिंग होता है मेनी. नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, मेनी टर्म्स. पॉलीनोमियल्स होता है मेनी टर्म्स. अब टर्म्स बोले तो जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स मतलब वैल्यू टर्म्स होता है, ठीक है. अब पॉलिनोमियल्स पूरे इक्वेशन में कैसे होता है? एक इक्वेशन जैसे कि टर्म्स बोल सकते हैं. पॉलिनोमियल इक्वेशन वी आर यूजिंग वेरिएबल. पॉलिनोमियल इक्वेशन इज a mixing of variables or variable and with constant. किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को किसी एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो विथ यूजिंग ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट हम लोग यूज करके कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. मींस समथिंग लाइक 2x. वेरिएबल मींस कोई भी लेटर्स होता है. वेरिएबल मींस जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन requirements are depending the questions requirement. जैसे आप x क्या x y z p q anything you can get, जैसे a to लेटर z का, ठीक है. ये लेटर्स है. a का वैल्यू कभी आप 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हम चेंज कर सकते हैं. कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स होता है. इसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है. इसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स होता है. जैसे कि कोई नंबर 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, इसका वैल्यू फिक्स है. 3 मींस तो 3 है, कभी इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं. तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? द मिक्स्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. सपोज लेट 2x plus 3. मैंने प्लस लिखा है. चलो 2x plus 3. यहाँ पे 2x एक वेरिएबल क्योंकि आखिर यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा. 2 रखेंगे तो आपका आएगा 4 आएगा. अब जो कांस्टेंट वैल्यू है 3, ये तो फिक्स है ना, इसका हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट. ये वेरिएबल. अब इन दोनों के बीच में अगर प्लस साइन माइनस साइन दे देंगे तो ये इक्वेशन हो क्या? इक्वेशन मींस ये मतलब स्टेटमेंट को क्या है, ठीक है. अब इक्वेशन मींस आप बोलेंगे कि मैम इक्वेशन मींस क्या होता है? मतलब इक्वेशन मींस जब हम यहाँ पे इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन लगा के कुछ भी 0 लगा के 0 मतलब कोई भी नंबर दे देंगे तो वो इक्वेशन हो जाता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ए इक्वेशन. नॉर्मली एक स्टेटमेंट का पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये आपको वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है. इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन. पॉलिनोमियल. अब आया बात में मेनी टर्म्स. टर्म्स हो गया मतलब ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म. टर्म से आप कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगी आपको, देखिए 2x स्क्वायर 4x 3. अब बोलेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल
इक्वेशन है, इक्वेशन में नहीं लिखी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल भी यूज है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये है। बट आप बोलेंगे कि इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप कितने भी टर्म्स ले सकते हो। टर्म मतलब ये टर्म हो गया सिंगल, ये सिंगल टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, आप कितने भी टर्म्स ले सकते हैं। यहाँ पे 5x 4 6x 0 आप जब यहाँ पे कितने भी टर्म्स ले सकते हैं, जब तक इन टर्म्स के मिडिल में आप प्लस या माइनस का साइन कुछ भी नहीं लगाएंगे तो वो एक इक्वेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, प्लस और साइन के बीच जब लगता है दो टर्म के बीच में, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट, ठीक है, या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के मिडिल में प्लस या माइनस का साइन लगता है, तब जाकर वो कोई कंप्लीट इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब ये हो गया है कंप्लीट इक्वेशन, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि उसका पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखूं 3x का माइनस स्क्वायर पावर प्लस 2, आप बोलेंगे कि क्या इज दिस ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो वो नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका डिग्री निकालते हैं। इसके लिए आपको जानना जरूरी है डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री मीन किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में उसका हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसका हाईएस्ट डिग्री, जैसे कि इस इक्वेशन में। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका वेरिएबल भी यूज हुआ है, कांस्टेंट भी है। अब मैं इसको पूछूंगी कि इसका डिग्री निकालना है। डिग्री मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि वेरिएबल का नाम है, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। इन सब वेरिएबल में जो पावर्स है, एक्सपोनेंट 2 1 4 एंड 3, तीनों सबसे हाईएस्ट कौन सा 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री पूछेगा किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो आप चेक करके बताएंगे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 5x का पावर 4 है, तो ये हो गया हाईएस्ट डिग्री 4। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट रहता है, जैसे कि ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन में सपोज मैं 3x का पावर -5 दे देती हूँ, या फिर आप चाहे तो 2/3 ऐसे दे दीजिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तब आप बोलेंगे नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताई थी होल और पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है। होल नंबर मींस पॉजिटिव मतलब आप जानते हैं कि उसमें नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अब होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर मींस 0 to 1 2 3 4 5 0 to अब जहां तक आपका मेन नंबर जाए होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव नंबर भी है और ये होल नंबर, होल नंबर मतलब सिंगल डिजिट वाला पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसको बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव, ना कोई डेसिमल नंबर भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल नंबर या रेशनल नंबर होते हैं आपके किसी इक्वेशन में, तो आप क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूं, आपका बुक का कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये जैसे ट्राई दिस का क्वेश्चन है पेज नंबर 86 में, इसमें दिया है आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं दी, जैसे ये क्या है 5y का पावर -q। ठीक है, और दूसरा वाला दिया है p + 1/p। ठीक है, ये थर्ड वाला दिया है आपका 8x² + b। आपको ये बताना है कि तीनों में पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। इसमें ये जरूरी नहीं पॉलिनोमियल इक्वेशन में कांस्टेंट
यूज हो या नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने मोर टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे बताती हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन का है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल टर्म मतलब कोई एक क्या बोलते हैं टर्म यूज होना चाहिए। जैसे मैं बताई थी 3x 5y ये टर्म होगा, ये टर्म होगा। अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकते, कोई भी इक्वेशन हो सकता है। और टू टर्म्स का अगर ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके कोई साइन नहीं किया तो ये सिंगल टर्म है, ठीक है। सिंगल टर्म में यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है वो क्या है, y है। लेकिन वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए p को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जो लास्ट थोड़ा प्रीवियस स्टेप बनाते हैं, जैसे एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट में जब x का पावर माइनस m रहता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव करने के लिए 1/x टू द पावर m ऐसे लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे p का पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 तो रहता है किसी का पावर कुछ नहीं है। तो अब इसको जब हम लोग इरेशनल नंबर में, इसको जब हम लोग नंबर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, p प्लस p का पावर -1। तो एक यहाँ पे वेरिएबल में प्लस का मतलब होल नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल x यूज है, इसका पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। प्लस करके यहाँ पे b 11 बोलेंगे मैम, यहाँ पे तो p लेटर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लेटर मतलब डेफिनेशन में है कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट यूज होता है, अगर उसमें कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसमें वेरिएबल भी यूज हो सकता है। बट जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसका चेक करना है कि एक्सपोनेंट मस्ट बी ए होल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। बट यहाँ पे इन दिस इक्वेशन x का एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव नंबर है और होल नंबर है, और b जो यूज हुआ है इसमें भी जो एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल टाइप्स मतलब हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये जैसे 3x है यार, अगर एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड 3x + 5, इसमें दो टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। दो टर्म जिसमें है उसको बाइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म्स ट्रिनोमियल, ये होता है ट्रिनोमियल, जैसे x² + 5x + 6, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये हो गया। अब फोर्थ फिफ्थ 3 टर्म तक आपका मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोर देन अगर 3 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे 3x 3x5 4x3 2x² - 6, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसमें वेरी टर्म्स रहता है, ठीक है। अब आपको पूछेंगे कि फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ इन दिस पॉलिनोमियल। आपको बोलेंगे टर्म्स कितने, तब क्या करेंगे, आपको चेक करेंगे कितने टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। ये नॉर्मली मोनोमियल, 2 टर्म का बाइनोमियल, 3 टर्म का ट्राइनोमियल, फोर्थ टर्म मोर देन आपका क्या होगा, 3 टर्म होगा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल यूज हुआ होगा, ठीक है। अब जिसमें मान लो ये जैसे कि यहाँ पे मोनोमियल दिया, मोनोमियल में आप देखेंगे एक सिंगल टर्म है 3 और x वेरिएबल यूज हुआ है। अगर सपोज यहाँ पे ओनली 3 दिया तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक सिंगल टर्म है लेकिन इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको आप क्या बोलेंगे, ओनली कांस्टेंट, ठीक है।
स्क्वायर dx, जिसमें x जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो एक्सपोनेंट पावर होल नंबर है दोनों का, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया या ट्राइनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब जीरो मतलब जिसमें क्या होगा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू जीरो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक्सरसाइज दिया है 4.1 में आपको सबसे पहले पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको दिया है कि फाइंड आउट द व्हिच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और व्हिच आर नॉट, आपको ये फाइंड आउट करना है। जिसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला z प्लस 3 डिवाइडेड z, जिसमें z आपका जो वेरिएबल यूज हुआ है वो डिनोमिनेटर में, जब उसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसका पावर क्या होगा माइनस में आएगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाला भी इसमें रूट y जो कि आपका वेरिएबल यूज हुआ है उसमें रूट लग गया, रूट मींस इसमें जैसे यहाँ पे रूट y क्या है, इसको हम लोग होल नंबर में मतलब क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखते हैं y टू द एक्सपोनेंट क्या है, रूट मतलब हाफ 1/2 होता है जो कि आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब थर्ड वाला पूछा है जो वो है आपका, वो बता देती हूँ। थर्ड वाला में आपको दिया है कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना। कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है जिसके साथ, जैसे यहाँ पे 3x5 माइनस 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, अब उसमें कोएफिशिएंट निकालना, कोएफिशिएंट निकालना मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। मैं फाइंड करूं, जैसे इसमें लिखूंगी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, तो अब x टू द पावर आप चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कहां है, यहां पे ये हुआ, यहां पे x टू द पावर 2 है x। अब x टू द पावर के साथ 2 के साथ x का पावर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, यहां पे जो 3x स्क्वायर है 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या करता है इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये जो x स्क्वायर है इसके साथ जो मल्टीप्लाई जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको या फिर कोई भी रहेगा डिजिट उसको बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट। जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 3, x4 का क्या होगा, यहाँ पे क्या है x4 का पावर x टू द पावर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है -5, उसी तरह 5 का ऐसे करके आपको कोएफिशिएंट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला भी कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना। और कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जो कांस्टेंट मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, डिजिट रहता है जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। राइट द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4 मतलब बाइनोमियल इक्वेशन में बताई थी, बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है टू टर्म्स का, जिसमें डिग्री क्या पूछा है 4, मतलब क्या लिखेंगे आप, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 4, मतलब कोई भी वेरिएबल का डिग्री 4, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये टू टर्म्स बाइनोमियल इक्वेशन हो गया जिसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या होता है उसका एक्सपोनेंट, इसमें 4 हो गया। मोनोमियल मतलब 5 गया, ये हो गया, उसी तरह आपको ये लिखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा डिग्री, सब जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन, उसका आपको डिग्री निकालना है। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जैसे दिया है फिफ्थ का, उसमें दिया है 7, अब पूछा इसका डिग्री। अब एक्सपोनेंट में पढ़े हैं किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट पावर 0 उसका वैल्यू कितना आता है 1। अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 तो मैं यहाँ पे सॉरी x टू किसी भी वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट अगर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 7 दिया है तो यहाँ पे 7 x टू द पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x टू
द पावर मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, तो 7 मल्टीप्लाइड 1 मतलब कितना होगा बे 7 आएगा। मतलब इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री मतलब इसमें जो वेरिएबल मल्टीप्लाइड होगा उसका एक्सपोनेंट क्या है 0। कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा पूछेगा, इसका डिग्री क्या है तो आप क्या लिखेंगे 0। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में लिखा है आपको जितने भी क्या दिए हैं इक्वेशंस ये उसमें आपको क्लिक करना है कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा लीनियर। लीनियर मतलब जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन बोल सकता है कांस्टेंट -3/7 होगा 4 होगा 6 नंबर क्वेश्चन होगा। लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हैं जैसे 4th नंबर क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है। इसी तरह आपको ये कौन सा पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला आपका पॉलिनोमियल होगा, सेकंड वाला मोनोमियल होगा, इसी तरह आपको छापना है। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ऐड करना पॉलिनोमियल को, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए और टेक